गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एड पोजीशनिंग इन गूगल एडवर्ड्स। तो पोजीशन कैसे होती है, आपके एड्स को रैंक कैसे मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दैट्स नॉट सोनली बेस्ड अपॉन योर बिड, वी कैन से सिर्फ आप कितना बिड कर सकते हो उसी के ऊपर बेस नहीं होती, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आपके रैंक को इन एडवर्टाइजिंग। तो एड पोजीशनिंग की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है कि आपके 3 मिडल में आ सकती हैं और 8 राइट हैंड साइड पे। हमने चेक किया था पहले कि एसईओ में जब आप सर्च करते हो तो एक टॉप पे ऐड आती हैं, वो 3 मैक्सिमम हो सकती हैं और राइट हैंड साइड पे 8 मैक्सिमम हो सकती हैं। तो मैक्सिमम 11 एड्स पर गूगल सर्च पेज वो हो सकती हैं। लेकिन वो रैंक कैसे करती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 इन मिडल, टॉप और बिलो। नीचे भी आ सकते हैं और नीचे क्यों आती हैं वो डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। ऐड का आपके रैंक क्या है उसको बोलते हैं हम ऐड रैंक। तो एड पोजीशनिंग में टर्म आती है एड रैंक, उसको इफेक्ट करते हैं दो फैक्टर्स, एक होता है सीपीसी, सेकंड होता है क्वालिटी स्कोर। सीपीसी क्या होता है, वही हम जो हमने जो पहले पढ़ा है, सीपीसी इज द कॉस्ट पर क्लिक, बट इट्स नॉट जस्ट द सीपीसी, इट्स द मैक्सिमम सीपीसी, आप कितना मैक्सिमम पे कर सकते हो। सेकंड थिंग इज द क्वालिटी स्कोर, आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। पीसी की यदि हम बात करें तो वही बात कि यदि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एन एडवर्टाइजर इज विलिंग टू पे, वो मैक्सिमम कितना पे कर सकता है, 10 रुपीज, 20, 100, 200, 1000, 1500, वट एवर इट इज, दैट्स द सीपीसी। सेकेंड थिंग इज द क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर क्या होता है, गूगल जो बॉट्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं आपके वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर कितना है, आपकी वेबसाइट कितनी, आपकी यदि क्वालिटी में हम रैंक करें तो आपकी वेबसाइट एड्स के रेलिवेंट और एड आपकी कितनी रेलिवेंट है और कितनी क्वालिटी है उसमें, उसको वो एनालाइज करते हैं एक फॉर्मूला से। दैट्स द एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज द क्वालिटी स्कोर। It depends upon the various factors like CTR, और CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, मीन्स क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशंस। तो इससे उन्हें पता चलता है कि आपकी एड यूजर्स लाइक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आपका क्वालिटी स्कोर इफेक्ट होता है। सेकंड थिंग इज एड रेलिवेंस, आपकी रेलिवेंट कितनी है एड विद योर कीवर्ड्स। यदि आप सर्च लिख कर रहे हो कीवर्ड शूज और आप लिख रहे हो बाय फूड फॉर जस्ट 100 रुपीज और 200 रुपीज और 1000 रुपीज, और आप रेलिवेंस ही नहीं है आपके कीवर्ड से ऐड की, तो वो एड रेलिवेंस में रैंक लो करेगा और क्वालिटी स्कोर पे अफेक्ट करेगा। थर्ड थिंग इज द LPQ, इट्स द लैंडिंग पेज क्वालिटी। आप जिस पेज पे लैंड करवा रहे हो उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है वो डिपेंड करेगा आपके LPQ पे। तो LPQ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट इज नेविगेशन। नेविगेशन इज फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट कर रहा है और आपके साइन अप करते हैं वट एवर इट इज या किसी और लिंक पे जाता है, तो नेविगेशन स्पीड कितनी है, उसका जो एक्सपीरियंस रहता है वो कितना है। सेकंड थिंग, आपकी कोई पॉपअप्स है या नहीं। फॉर एग्जांपल कुछ लैंडिंग पेज आप लेके जाते हो और वहां पे आता है पॉपअप कि लाइक दिस फेसबुक पेज और लाइक वट एवर इट इज और कंप्लीट दिस सर्वे एंड लाइक दैट, दैट विल अफेक्ट द यूजर एक्सपीरियंस। सो आपका क्वालिटी स्कोर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो जो LPQ में उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक नो पॉपअप्स शुड बी देयर, कोई पॉपअप्स नहीं होना चाहिए वहाँ पे, कोई आई फ्रेम्स यूज नहीं होना चाहिए एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि आई फ्रेम से क्या करते क्या हैं लोग कि रेलिवेंस की जब बात आती है तो आई फ्रेम से ताकि बॉट्स को पता न चले क्या है, तो वो आई फ्रेम से इररेलेवेंट कंटेंट डालते हैं। तो आई फ्रेम ब्लॉक कम से कम होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट कम से कम यूज होनी चाहिए और पॉपअप्स होने नहीं चाहिए वहाँ पे। सेकंड थिंग इज ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी कितनी है आपकी वेबसाइट की। और थर्ड थिंग इज रेलेवेंस, यदि आप शूज टारगेट कर रहे हो तो वेबसाइट जो है वो क्या शूज के बारे में ही बता रही है या किसी और के बारे में बता रही है। तो LPQ is the biggest factor we can say in the which affects the quality score.
तो क्वालिटी स्कोर कैसे एनालाइज होता है, उनका सीक्रेट फॉर्मूला है, दैट्स नॉट शेयर्ड, एंड दे कैलकुलेट जो करते हैं क्वालिटी स्कोर, दैट गो जो प्रोसीजर होता है उसका उसका अराउंड 30 डेसिमल प्लेसेस एटलीस्ट वो कैलकुलेट करते हैं। तो दैट्स नॉट अ सीक्रेट, बट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी स्कोर बाय टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल। तो फॉर्मूला जो एड रैंक का होता है, जो एड रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, एड रैंक इक्वल टू मैक्सिमम सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर। एड रैंक कितना है उसका, तो मैक्सिमम सीपीसी को जब क्वालिटी स्कोर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एड रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंगली जिसका एड रैंक हायर होगा ऑक्शन में जब भी आएगा, जिसका एड रैंक हायर होगा वो फर्स्ट पे आएगा, देन सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन आता है कि एड रैंक कैलकुलेट कब होता है, एड रैंक या क्वालिटीज को यदि बात करें तो कैलकुलेट कब होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब आप कोई भी यूजर क्वेरी को सर्च करेगा तो आपका एड रैंक कैलकुलेट होगा। तो उसी टाइम पे जब वो सर्च करेगा क्वेरी को, उसी टाइम पे आपका क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होगा, उसी टाइम पे एड रैंक कैलकुलेट होगा, और उसी हिसाब से एड ऑप्शंस पे जो जीतेगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक टाइम डेली में डेली एक टाइम एक कैलकुलेट हुआ और किसी ने चेंज कर दिया तो वो इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो इफेक्ट नहीं होगा। तो कि हर टाइम जब भी यूजर क्वेरी को सर्च करता है, कुछ भी सर्च करता है, तो एड रैंक कैलकुलेट होता है। So that's all for this session. We will cover how to set up the basic AdWords account in the next session. Thanks all. We'll see you in the next session.